this is the part 2 for data handling, and here we'll see use of bar graphs, and in second we'll see the introduction to probability. ठीक है, तो अब बार ग्राफ्स देखिए मैंने एक डाटा ऑर्गेनाइज करके रखा है. ठीक है, फैब कलर ऑफ students like red 43 student, red is the fab of 43 student, green is the fab of 19 students, blue is for 55, yellow 49, orange 34. ठीक है, ये हो गया, ये ऑर्गेनाइज्ड है. अभी मैं आपको पूछूंगी कि कौन सा कलर इज़ द मोस्ट फैब कलर ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, आप पहले देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे. ओके, 43 इज़ मोर देन 19, सो 43 इज़ मोर देन 15, सो 55, सो 55, सॉरी लेस देन 55, सो 55 इज़ लेस देन मोर देन 49, तो 55, देन 55 इज़ मोर देन 34, देन लास्ट we got 55, so you will say 55. You will take 2 to 3 minutes to identify this. Okay, अगर मैं बोलूँगी फिर पूछूँगी कि लिस्ट कलर क्या है, लिस्ट फैब कलर, you will again compare and you will get to know that 19. ठीक है, तो you will take some time. अगर हम इसको अगर मैं आपको ये डाटा, यही डाटा, सेम डाटा बार ग्राफ में बना के दूंगी तो आप फटाफट जान लेंगे. ठीक है, तो बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम एक दो एक्सिस लेते हैं. ठीक है, एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस. ठीक है, फिर वी विल चूज़ द स्केल. ठीक है, तो हमें रेड चाहिए, तो रेड का हो गया यहाँ. ठीक है, इधर से इधर एक बॉक्स बनाऊंगी ना, तो रेड हो गया, ग्रीन हो गया यहाँ. ठीक है, और ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये हो गया ब्लू, ये हो गया येलो, ये हो गया ऑरेंज. ठीक है, तो अभी मैं हाँ, स्केल यहाँ मैं वाई एक्सिस पे लूँगी स्केल. ठीक है, स्केल विल बी दिस विल बी माई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. देखिए पहले कैसे हम स्केल चूज़ करेंगे, 43, 19, 55, 49. सो दिस इज़ ऑकरिंग बिटवीन 0 टू मैक्सिमम इज बिटवीन 0 to 60. ठीक है, तो अगर मैं स्केल 0 to 10, मतलब स्केल अगर 10 यूनिट्स लूँगी, वन बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स लूँगी, तो मेरा आराम से ये हो जाएगा, आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0. तो यहाँ से यहाँ तक मैं ले लेती हूँ 10, फिर 20, फिर 30, आई थिंक ये 40, 50, ये हो गया 60. ठीक है, एंड अभी मैं इसको ये 10 मीन्स दिस इज़ 5, ये 15 आ गया, ये आ गया 25, 35, 45, 55. ठीक है, तो अभी मैं बार ग्राफ बनाऊंगी इस डाटा का. सो 43, रेड इज़ फॉर 43 मीन्स दिस इज़ 45, सो 43 विल कम समवेयर हियर एंड हियर. ओके, मैं बार बनाती हूँ. माई लाइन्स आर वेरी मच स्ट्रेट गाइस, सो डोंट वरी. रेड आ गया हमारा इतना, तो रेड का मुझे बार मिला इतना. अभी ग्रीन का आ गया 19 मेरा आता है इधर. दिस इज 20 मीन्स लेस देन 20 मीन्स ये आ गया इधर, यहीं कहीं आ गया. सो ग्रीन आ गया मेरा बॉक्स इतना सा बॉक्स आ गया. फिर ब्लू का आ गया 55 मीन्स दिस इज़ 55, सो 55 मेरा आ गया इतना. गाइस, इफ यू यूज ग्राफ नोट्स और ग्राफ पेपर्स, it will be very easy for you. Okay, so always use graph papers to draw this bar graphs. ठीक है, तो ये हो गया मेरा ब्लू. फिर आ गया येलो का हमारा 49 है, तो 50 के आसपास ही रहेगा. सपोज दिस ये आ गया येलो का. ये आ गया येलो का बॉक्स, और ऑरेंज का आ गया 34 मीन्स दिस इज 35, सो नियर टू दिस
इधर। सो ये आ गया मेरा ऑरेंज का बॉक्स। अभी मैं आपको ये बना के दूंगी, ये नहीं दूंगी, ये बना के दूंगी। और अभी आपको पूछूंगी, नाउ टेल मी विच कलर इज द फैब मोस्ट फैब कलर ऑफ द स्टूडेंट्स। दिस बॉक्स इज द ग्रेटर वन, सो दिस blue. I took only 2 seconds to answer. Which color is the least fab of the students? This box is the very small, shortest, so green. ठीक है, सो दैट्स वाई वी यूज़ द बार ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट द डाटा। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी होता है हमको डिटरमाइन करने में कि कौन सा द स्टेट ऑफ द डाटास। ठीक है, इसका टाइप कैसे क्या होता है, मैक्स मीन सब कुछ ये हमें ग्राफ से ही पता चलता है। ठीक है, और ऐसे ही और एक टाइप का ग्राफ है डबल बार ग्राफ। ठीक है, जिसमें आप एक ही टाइटल में 2 बॉक्सेस आपको बनाना पड़ेगा, जहां हम कंपेयरिंग करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट यूज़ ऑफ बार ग्राफ्स। ठीक है, इफ़ यू वांट मी to explain the double bar graph, you can tell me in the comment section. I'll make one video for that also. So this is about data handling, use of bar graphs. Now we'll see what is the meaning of probability. So guys, now we'll see about probability. Probability from the name only आप सबको पता चल गया होगा। probability मतलब ये एक possibility होता है। ठीक है, अभी suppose cloudy है, the weather is cloudy, the climate is cloudy। अभी मैं बताऊंगी कि शायद बारिश हो सकता, शायद बारिश हो सकता। सो दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी। इट डजंट मीन दैट बारिश ही होगा, बारिश होगा ही होगा। आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, मतलब अंतर्यामी नहीं हूँ मैं। बस मुझे जस्ट बिकॉज मैं क्लाउड को देख रही, क्लाउड ज़्यादा है एंड इट इज़ वेरी हैवी, सो मुझे लगता है कि बारिश हो सकता। बट इट डजंट मीन दैट बारिश होगा ही होगा ना। कभी कभी बादल आता है, चला भी जाता है, बारिश का नामो निशान नहीं होता। तो वहाँ इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ मेरा क्या चांस है कि बारिश होगा, 50% चांस है कि बारिश होगा और 50% चांस है कि बारिश नहीं होगा। ठीक है, तो यह 50% होगा, 50% नहीं होगा। तो मेरा यहाँ आ गया हाफ इज़ माई प्रोबेबिलिटी। हाफ बारिश मीन्स रेन एंड हाफ इज़ फॉर नो रेन। हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। कभी कभी होता है हमें डेफिनेट यही होना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं बोलूँगी कि यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप आज ज़्यादा ओल्डर हो, मतलब कल जितना थे आज ज़्यादा उससे ज़्यादा ओल्ड हो गए हो। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी और दिस इज़ जस्ट द ट्रूथ। दिस इज़ द ट्रूथ। ऑब्वियसली हम ईच डे हमारा एज बढ़ता ही जाता है। ठीक है, सपोज समवन इज़ 14, आज है 14, कल हो जाएगा 14 plus 1 day, then 14 plus 2 days, then after 1 year 15। so हम each day हम old होते जा रहे हैं। तो this is the truth। ठीक है, ये probability नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब इसका कुछ मतलब इसका कुछ प्रोबेबिलिटी भी नहीं होता, ना ही सर्टन होता। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँगी कि अगर मैं एक डाइस थ्रो करूँ, आई विल गेट 7 ट्वाइस। अरे डाइस में 7 कहाँ आ गया? डाइस तो 1 to 6 होता है ना, 1 2 3 4 5 6, 7 कहाँ हो गया? सो दिस इज इम्पॉसिबल। तो प्रोबेबिलिटी इज द ऑकरेंस ऑफ समथिंग, सम इवेंट। ठीक है, सपोज मैं एक कॉइन टस करूँगी तो मुझे इधर हेड मिलेगा और टेल मिलेगा। तो मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, हेड मिलेगा टेल मिलेगा। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज़ हाफ एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज ऑल्सो हाफ। ओके, अगर मैं एक डाइस थ्रो करूँ तो मुझे नहीं पता, मुझे 1 भी मिल सकता, 2 भी मिल सकता, 3 4 5 6 मिल सकता, तो 6 मिल सकता। तो मुझे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/6 मीन्स आउट ऑफ 6 1। व्हाट इज़ द गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 2/6? नो।
not 2 by 6. This is also 1 by 6 because 2 is just the name. 2 is just the name. 2 is the occurrence, one occurrence. So it is also 1 by 6. 3, 1 by 6. 4, 1 by 6. 5 also 1 by 6. 6 also 1 by 6. Now total occurrence is, if you will add, you will get 1 by 6 plus 1 by 6. 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6. You will get 6 by 6, which is equals to 1. So dice is 1. So that's why you got 1. ठीक है, तो 1 का प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 का 1/6, 3 का 1/6, 4, 5, 6 सभी का हमको प्रोबेबिलिटी आ गया 1/6. फॉर्मूला ये है कि probability equals to event divided by total number of events. Suppose a coin, I am tossing a coin, so my events are head and tail. Suppose I want to know about head, so head will occur 1. Okay, head is 1 divided by total number of events, head plus tail ना, so 2. So half is my probability. ठीक है, तो ये हो गया introduction for probability. In other videos I'll show the whole part for the probability. For the basic part this is enough. ठीक है guys, so if you have any doubt from this data handling part 1 and part 2, you can ask me in the comment section.